परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षरब्रह्मयोगः। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विसन्ति यद्यतयो वीतरागः। यदीच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तुम्हारे लिए संक्षेप से कहूंगा। I shall tell you briefly about that supreme goal which the knowers of the Veda term as the imperishable, which striving recluses free from passion merge into, and desiring which the celibates practice brahmacharya. सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्नधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। Having controlled all the senses and firmly holding the mind in the heart, and then drawing the life breath to the head, and thus remaining steadfast in yogic concentration on God, he who leaves the body and departs uttering the one indestructible Brahma, Om, and dwelling on me in my absolute aspect reaches the supreme goal. अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यसः तस्यहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्यचित होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। Arjuna, whosoever always and constantly thinks of me with undivided mind, to that yogi ever absorbed in me, I am easily attainable. Mamupettya punarjanma dukhalayam saswatam नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमांगतः। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। Great souls who have attained the highest perfection, having come to me, are no more subject to transitory rebirth, which is the abode of sorrow and transient by nature. अब्रह्म भुवनात् लोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। अर्जुना, all the worlds from Brahmalok downwards are liable to birth and rebirth, but O son of Kunti, on attaining me there is no rebirth, for while I am beyond time, region like Brahmalok, being conditioned
by time are transitory. सहस्रयुग पर्यंत महर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रांतं ते होरात्र विदो जनः। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानता है वे योगीयन काल के तत्व को जानने वाले हैं। Those yogis who know from realization Brahma's day as covering 1000 Mahayugas and so his night as extending to another 1000 Mahayugas know the reality about time. अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वः प्रभवन्त्यः रागमे रात्रगामे प्रलीयन्ते तत्रैव व्यक्तसंज्ञके। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा के रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। All embodiment beings emanate from the unmanifest at the coming of the cosmic day. At the cosmic nightfall, they merge into the same subtle body of Brahma, known as the unmanifest. भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रगामे वसः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। अर्जुना, this multitude of beings being born again and again is dissolved under compulsion of its nature at the coming of the cosmic night and rises again at the commencement of cosmic day. परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तव्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यति न विनश्यति। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। Far beyond even this unmanifest there is yet another unmanifest existence, that supreme divine person who does not perish even though all beings perish. मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।